अहिवारा विधानसभा के अंजोरा ग्राम पंचायत के सरपंच गजेंद्र प्रसाद सर्वांगीण विकास के लिए विकास पुरुष के रूप में साबित हुए हैं। ज्ञात हो कि सरपंच गजेंद्र प्रसाद ने सिरसाद गांव की मूलभूत सुविधाएं जैसे शुद्ध पेयजल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सीसी सड़क, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराना एवं ग्राम पंचायत के हर नागरिक को करोड़ों की लागत से स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और यही महत्वपूर्ण विषय को लेकर साधना न्यूज की टीम ने सरपंच गजेंद्र प्रसाद सिरसाद से खास बातचीत की है। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं ललित, साधना न्यूज संवाददाता। आप जम्मू संगवारी बन के एक बार फिर से साधना न्यूज में बहुत स्वागत है। और आज हम हवन अहिवारा विधानसभा के अंजोरा ढाबा पंचायत में, और यहाँ जो है हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है। गांव के प्रथम नागरिक, गांव के सरपंच सिरसाद जी हमारे साथ मौजूद है। हम ओकर से चर्चा करबो, जानबो कि ओकर जीवनी कैसे हुई से, और बचपना कहाँ से हुई से, कहाँ से पढ़ी लिखी से, शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई से, ओकर पूरा इतिहास जानबो। काबर की एक समाज सेवा के क्षेत्र में आए के बाद गाँव ला संभालना है, और लगातार गांव ला संभालते हुए शांति व्यवस्था भी बनाए रखना है, गांव के विकास भी करवाना है। तो सबो बात ला ध्यान में रखते हुए सिरसाद जी सफलतम 4 साल ओकर सरपंची हो गए है। वो सब बात ला हम जानबो खुद ओकर से, ओकरी जुबानी से। सबसे पहली सिरसाद जी, गजेंद्र भाई, आपके सबसे पहली बहुत स्वागत सर। नमस्कार सर, जय जोहार। मैं गजेंद्र सिरसाद, ग्राम अंजोरा, अहिवारा विधानसभा क्षेत्र, जहाँ ग्राम अंजोरा के सरपंच के पद में अभी हम में है। जी हाँ, मोला एक मौका मिली इस गांव से कि सरपंच बने के बाद जन सेवा में एवं ग्राम के विकास में अपन भागीदारी जिम्मेदारी के साथ निभात हूँ। ऐसे तो मोर जो शिक्षा दीक्षा मोर पास के ही गांव अंजोरा, नकपुरा और दुरुग एकर बीच में ही मैं शिक्षा ग्रहण करे हूँ। शिक्षा में मैं पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कॉलेज दुर्ग से करे हूँ। मोर प्राथमिक शाला के शिक्षा अपन अंजोरा में हुई से, और मिडिल स्कूल, हाई स्कूल के जो शिक्षा ग्रहण में अपन नकपुरा से करे हूँ। एकर साथ मैं अपन फोटोग्राफी लाइन से जुड़े हुए रहे हूँ, और अपन फोटोग्राफी लाइन में मैं अपन एक व्यवसाय के रूप में अपन घर के जीवन पार्जन, रहन सहन अपन जिम्मेदारी के साथ एक स्टूडियो के रूप में दुकान पूरा में डाले हूँ। वहाँ से एक रोजगार में मुहैया होते मोला। ऐसे मोर जो जीवनी है चलत आत रही से, और चलत आत है अभी भी। ओकर साथ साथ से आप सरपंच बनिए हो। सरपंच कैसे बने हो, कहाँ से प्रेरणा मिली साहब? सरपंच बने के मोर कोई उद्देश्य नहीं रही से। मोर गाँव वाले मन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मोल दे दिस, काबर की ओकर लायक में नहीं रहे हों, और मैं राजनीति से बहुत कोसों दूर रहे हूँ। लेकिन अब गांव वाले मन ज़्यादा प्रयास करीस कि भैया आप साथ में आओ, और सरपंच के जो पद है आप ला मिलना चाहिए। आप पढ़े लिखे हो और कुछ गांव के लिए आप कर सकते हो। आपके जो शिक्षा दीक्षा और जो आपके व्यवहार है अलग है, सबसे हट के है, तो हम आपके सहयोग करबो। ये गांव वाले के विचार रही से, तो उनकर सहयोग से ही मैं आज ये गांव में सरपंच बने हूँ। और आप सबके सहयोग से आज मोर गांव के विकास के जो ग्राम के विकास है, आज गवर्नमेंट के माध्यम से, जैसे केंद्र गवर्नमेंट है, राज्य गवर्नमेंट है, इनकर सहयोग से आज मोर गाँव ला रोजगार गारंटी के अंतर्गत, मनरेगा रोजगार गारंटी के अंतर्गत हर एक साल में करोड़ों के विकास कार्य मोर अंजोरा में करवात हूँ। ओकर साथ साथ निर्माण कार्य में भी मोर गांव ला बहुत सारा उपलब्धि मिली से, जेमें मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सीसी रोड, जेकर लागत राशि रही से 80 लाख रुपया, जेला हम आज बना हन। बाजार चौक जो है दलदल रही से, शीतला गली जो है दलदल रही से, जहाँ आवागमन अवरुद्ध रही से, तो वहाँ हमार रोड है तैयार हो गए। आज के आवागमन हमार सुगम हो गए, सरल हो गए, और एक नज़दीकी मिल गए में। एक साथ साथ शिक्षा। सरपंच साहब, सरपंच बनबे तो गाँव में कई प्रकार के आदमी रहते, कई प्रकार के टिक्का टिप्पणी होते, कई प्रकार की बदनामी होते। आपके साथ का हुई
4 साल हो गए ये सफर में, का टिका टिप्पणी होइस कि नहीं होइस? ये तो होत रही थे सर, ऐसा हाँ तो चलते रही थे, गाँव के माहौल में ऐसा होते रही थे। पर ये सब चीज़ ला हम अपन दिमाग में लेके नहीं चलन, सब ला बराबर लेके चले लगते। कई एक व्यक्ति अलग अलग सोच के रही थे, 5 उंगली बराबर नहीं रहा है, उसने हर एक व्यक्ति बराबर नहीं रहा है। तो कई के सोच सही रही थे तो हमारे से जुड़े हुए रही थे, कई के सोच थोड़ा सा अलग जाते तो बोला समझा के अपन साथ में मिला के चलथन और चलाथन। काबर गाँव में एक ही जगह रहे न है तो सब मिलजुल के रिपो तब गांव के विकास हो ही। एक मजेदार सवाल वो करबो आपसे, गांव में जब ग्राम सभा होते तो हर गांव में एक न एक जन मदाह रहते और पी के आख हंगामा करते, आपके गांव में एक आध बार हुई से? ऐसे शुरू में हो रही सर, यह सब शुरू में हुई से, लेकिन वो सब सुलझा लेन हमन है तो उमन भी समझिस कि नहीं ये बात सही है। एक समय के दौर थे, हर एक समय बराबर नहीं रहा है, तो आज के जो दौर है समय है अलग है। तो ये जो है गलत चीज़ है कि पी खा के कोई भी सरकारी दफ्तर में जाना गलत है और पी खा के कोई बात करना बहस करना ये गलत है। इसमें हमारे गांव के विकास में अवरुद्ध रुकावट पैदा होते। तो ये है सब ला समझ इसे और सब अब में सहयोग करत है और सब सहयोग आगे भी, जैसे अभी पहले तो महिला मनात नहीं रहने आगे, लेकिन आज के समय में ऐसे हो गए कि ग्राम सभा में पूरा महिला मन के आगमन रही थे। ग्राम सभा एक मस्त शांतिपूर्ण ढंग से निकलते चलते और में हमारे गांव के विकास के बारे में चर्चा करथन, जेमें प्लानिंग बनाथन। तो जनता के बीच से ही हम हाँ जीपीडीपी प्लानिंग जेल कथन है ना? हाँ जी सर, जीपीडीपी प्लानिंग ऐसे है, स्वच्छता है, पेयजल व्यवस्था है और ओकर बाद निर्माण कार्य है। जो गांव ला जरूरत के हिसाब से जो सुविधा है वो मुहैया कराए बर एक प्लानिंग ले लगते, जेला जीपीडीपी प्लानिंग की थे, जेमें हमार 15वीं वित्त के राशि केंद्र गवर्नमेंट राज्य गवर्नमेंट के माध्यम से मिलते और इनमें हम प्लानिंग लेथन। तो 30% जो है स्वच्छता है और पेयजल व्यवस्था है, इनमें जाते निर्माण कार्य में जाते, जो आवश्यकता अनुसार कार्य जो है वहाँ से हम प्लानिंग बना के करथन। ओकर बाद फिर हमार जो है विकास के जो गति है ओला आगे बढ़ाथन। जी, एक चीज़ है सरपंच साहब, गांव के सरपंच हरो आप, तो आपने बिल्कुल सवाल पूछे के बनते हमार गांव में जब आप विकास करवात हो, लगभग 4 साल हो गए हैं और यहाँ जनसंख्या कौन से समाज के अधिक है आपके गांव में? मोर यहाँ सर जनसंख्या तो 3 समाज के बहुत ज़्यादा है, जेम मोर यहाँ ही देशमुख समाज के भी हवे जनसंख्या जहाँ अत्यधिक हवे। ओकर बाद नंबर आते साहू समाज के, ओमन भी बहुत ज़्यादा है। ओकर बाद आते सतनामी समाज के। ये तीनों जो समाज है आपके समाज, आप कौन से समाज से बिलोंग करते हैं? मोर समाज के तो मैं एक घर के हूँ सर, मैं हाँ सिन्हा समाज कलार, जो अपन सिन्हा कलार समाज के हरों में हाँ। तो मेरे सरनेम सिरसाज है, तो मैं एक घर के हूँ। तो मैं हम 2 भाई हन, मैं बड़े हरा हूँ और एक मोर छोटे भाई है, वो अपन स्टूडियो में रहते और स्टूडियो चलाते हैं। वो तो ये खास बात है कि सिन्हा समाज से सिरसाज जी बिलोंग करते, ओकर बाद भी गांव में साहू बहुल्यता है, सतनामी बहुल्यता है और अदर समाज है। ओकर बाद भी सिन्हा समाज के मात्र एक ही परिवार है, जिसमें 2 भाई होते सरपंच साहब मना। ओकर बावजूद भी गांव वाले मन के प्यार और दुलार मिले है, तेकर वजह से आज वो सरपंच बने हैं। ये बहुत खास चीज़ है और ऐसे ही विश्वास हर सरपंच अगर अपन गांव में जीत ले तो ना जाति के यहाँ अंतर हुई ना पाति का अंतर हुई, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं होए और गांव वाले मन वाकई में विश्वास करते। ये विश्वास जो है हमला ये अंजोरा ढाबा में देखे बर मिलिस। साहब अभी आप मन 4 साल पूरा हो गए हैं, कितना लाख के विकास आप मन के गांव में करवा चुके हो? मोर गांव में अभी विकास के जो गति है सर, मनरेगा के माध्यम से मोर यहाँ रोजगार गारंटी हर साल करोड़ों के मैं करवाता हूँ। इस साल भी करवाता हूँ। अभी मैं यहाँ 65 लाख के मैं वृक्षारोपण के कार्य ले रहे हूँ, वो भी मोर कार्य पूर्ण हो गए हैं। अभी कुछ कार्य बचे हुए हैं, वो मन भी हो जाही। तो मोर 1 साल के जो मनरेगा के अंतर्गत टारगेट में बना के रखे हों, हर साल 1 करोड़ के जो रोजगार मुहैया मोर गांव के जनता ला दे के एक मोर लक्ष्य है। तो एला मैं हासिल करके चलत हूँ।
दूसरी बात, निर्माण कार्य के अंतर्गत गांव में जो आवश्यकता अनुसार निर्माण कार्य है, जैसे सीसी रोड वगैरह है, नाली निर्माण कार्य है, पेयजल व्यवस्था है, भवन वगैरह के निर्माण है, ये जो है मोरे यहाँ अभी भी 4 साल के अंतर्गत करोड़ों के विकास कार्य हो चुके हैं, निर्माण कार्य। इनमें उप स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य के अंतर्गत ओला भी मैं बनवा हूँ, सहयोग से विधायक के सहयोग से। तो उप स्वास्थ्य केंद्र भी मोरे यहाँ तैयार हो गए, सीसी रोड तैयार हो गए, भवन के काम अभी चलत है, मंच के काम फाइनल हो गए है, वो मन भी चलत है, और कुछ काम अभी मोरे यहाँ रनिंग में हवे भवन के। और मैं एक बार हम जब आ रहे हैं, आज से 2 साल पहले में आ रहे हो, मोल याद है आज भी, पानी की दिक्कत भी से गांव में, तो आप मन बड़ा सुगम व्यवस्था करे रहे हो, और गांव से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी से आप मन पाइपलाइन बिछवा के पानी की व्यवस्था करवाया हो। वो समय पानी की दिक्कत रही से, जबकि यही विधानसभा से पीएचई मंत्री आते सरपंच साहब। आप सही कहो सर, ये में जो है मोरे यहाँ अभी भी 3 किलोमीटर की दूरी से पानी आते है मोरे यहाँ गाँव में। तो अभी भी आवत, मतलब अभी भी आवत सर, काबर कि अभी पीएचई विभाग के माध्यम से अब नल जल योजना के अंतर्गत घर घर जो अपन कनेक्शन देना है, तो काम जो है मोर गांव में चलत है, लेकिन काम इतना धीमी गति से चलत है कि जगह जगह का है गड्ढा खुदाई हो गए है, कनेक्शन अभी पहुँचे नहीं है। तो मोला में जो है अभी गांव स्तर में भी मोर का है, पहले जो पुराना कनेक्शन रही से वो भी बंद हो चुके हैं, काबर कि वो में जो है ना कनेक्शन करे बर दिक्कत आत रही से, तो ओला बंद कर दे हन। तो अभी भी अब का है अपन तरफ से ग्राम पंचायत के सहयोग से टंकी निर्माण कर दे हन, जेमे हमर गांव वाले मन ला, हमर जनता मन ला ज़्यादा परेशानी मत होए करके टंकी बीच बीच में चौक में टंकी निर्माण करवा दे हन, वहाँ से मन पानी निस्तारी के लिए ले जावत है। और ये जो है हमारे यहाँ बड़े वाले टंकी निर्माण कार्य जो हो है, उनमें से हमार चौक चौक जगह जो है वे वहाँ पानी पहुँचात हन, जेकर से मोर गाँव जनता मन ला पानी उपलब्ध हो जाते। पंचायत में हर विभाग की योजना संचालित होते हैं, और पंचायत ही एक बड़े मंत्रालय हरे, और पंचायत में आम सभा, सामान्य सभा के महत्व काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, और ओकर माध्यम से गांव में जो भी विकास कार्य करना है वो निर्णय ले जाते हैं। आपके यहाँ सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार की कौन सी योजना है जी, यहाँ सबसे ज़्यादा ओकर लाभ लोग बाग मन ले पाए? मोर यहाँ सर सबसे ज़्यादा लाभ में हमें मोर गांव में दे हूँ तो मनरेगा के अंतर्गत, जेमें मोर राज्य गवर्नमेंट केंद्र गवर्नमेंट दोनों के टाई अप जो काम चलते मनरेगा के, जेमें रोजगार मुहैया मोर गांव के जनता ला होते। तो एमे में हाँ करोड़ों के विकास कार्य जो है मोर करवात हूँ। एमे मोर जनता के जीवन यापन के लिए भी एक मस्त सुगम व्यवस्था हो जाते, ओमन ला रोजगार के लिए अति उति भटकेल नहीं लगे, गांव में ही ओमन ला रोजगार मिल जाते। रोजगार एक माध्यम बनते, एक साथ में हम रोजगार ऐसे प्लानिंग बना के चलथन जेमें हमार गांव के विकास अभी वर्तमान से भविष्य तक देखेल मिलही, एक हिसाब से प्लानिंग बना के वहाँ हम काम कराथन। मनरेगा की बात करते हैं अपन, ओकर जानकारी आप मन बतात हो। मनरेगा में आज की स्थिति में कितना गहराई खोदना है और कितना रोजी जो है वो जो मजदूर है मनरेगा के ओला मिलते, पूरा विस्तार से थोड़ा बताओ। रोजगार गारंटी में एक रोजी है सर 221 रुपया, जेकर मजदूरी दर है। एमे का है, एक गोदी के जो दूरी है, मिट्टी के जो दूरी है वे 10 इंच के गहराई देल जाते, और 2 जन जिसे अपन मजदूर ला उमें काम में एक साथ दे के एक गोदी के रूप में 10 इंच गहरा और 10 बाई 10 के दूरी जो लंबाई चौड़ाई 10 फीट के ओला दे जाते, जेमें ओकर लिए मिट्टी खोद के ओला ढुलाए लगते हैं। ओकर मजदूरी दर जो है बहुत फोटो खींचते, पहली से नियम जो है अब स्ट्रांग हो गए, पहली शिथिल रही से अब नियम स्ट्रांग हो गए, ओकर मन के फोटो भी 2-3 बार खींचते। अब ऑनलाइन पेमेंट हो गए सर, तो एमे का होते कि जैसे अब उनकर हाजिरी भरना है तो मोबाइल के माध्यम से उनकर हाजिरी ला भरे लगते। तो शुरुआत में आते तब, ओकर बाद जब छुट्टी होए के बाद
तो 2 बार ओकर मन के हाजिरी चढ़थे ओमे, तो ऑनलाइन हो गए सब चीज़ है। खबर जो भी खाता में पैसा जाना है ऑनलाइन ही जाते, मास्टर रोल जनरेट होते ओकर नाम से, जनरेट होए के बाद जो मजदूरी दर है वो मजदूरी दरों में चढ़ते, ओकर पेमेंट ओकर खाता तक पहुँच जाते। गांव में जब पंचायत चलावे तो बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ते, गांव वाले मन के बहुत सारा सलाह है ओला भी लेना पड़ते, पंच मन के भी महत्वपूर्ण भूमिका होते। आपके पंचायत के पंच मन के कैसे सहयोग आप मला मिला थे, गांव के ग्रामीण मन के कैसे सहयोग आप ला मिला थे? मोर गांव में मोर यहाँ 19 वार्ड है, 19 वार्ड में 19 पंच है। 19 पंच के मोला भाई जी से और बहन जी से, काबर की मोर यहाँ महिला पंच भी है और पुरुष पंच भी है वे। तो मोर यहाँ जो महिला पंच है ओमन मोर से एक भाई और बहन के जो व्यवहार है एला निभाते हुए ओमन पूर्ण सहयोग करते, और जो पुरुष पंच है ओमन भी अपन भाई जी से समझ के मोर सहयोग करते, और सबके सहयोग से ही मोर गांव के काम ला आगे बढ़ाथन। परिवार के सहयोग कैसे मिलते सिरसाद जी? काबर की परिवार की सहयोग भी महत्वपूर्ण होते, परिवार ला भी समय दे पात हो और समाज के आदमी भी समझ देत हो, गांव का आदमी समय देत हो, परिवार के सहयोग के बारे में अपन? परिवार के भी सहयोग मोला पूर्ण मिलते सर, काबर की आवागमन जिसे जो पद में बैठथन ना, तो पद में रहे के बाद कर्मचारी अधिकारी एवं पब्लिक के आवागमन घर तक के रही, तो उमें जो है मोर घर से पूर्ण सहयोग मिलते। समय ऐसे आते कि सुबह सो के उठन नहीं पान, वो समय से जो शुरू हो जाते तो रात में सोए पहली तक सोए समय तक के वो परिस्थिति बनते। लेकिन वो सब चीज़ के समस्या देखते हुए भी काबर की पब्लिक से मुलाकात करना है, मिलना है, तो इनमें गांव वाले मन मोर यहाँ परिवार वाले मन भी है मोर सहयोग करते, ताकि कोई मोर घर से नाराज होके ना जाए, सब ला अपन समझ के ही चलते हो मन, हाँ मोला पूर्ण सहयोग देते। ये चर्चा में लास्ट सवाल हमन पूछबो सिरसाद जी आपसे, 4 साल पूरा कर चुके हो आप सरपंची कार्यकाल के, 1 साल और बचे हैं, और यही 1 साल में विधानसभा चुनाव हैं और तमाम जो चुनाव होना है वो चुनाव होना है, तो औ का सपना है जेकर से ये गांव ला आप संजो सकते हो, गांव के सौंदर्यीकरण करवा सकते हो, गांव के विकास करवा सकते हो। ये 1 साल के जो मोर पास समय बचे है सर, एमे जो मोर छूटे हुए काम हवे, जेमे मोर सीसी रोड वगैरह है, जे गली में रोड नहीं बने हैं सीसी रोड, वहाँ सीसी रोड बनाए के मोर ये हवे विचार। साथ में पानी निकासी के लिए जो नाली की व्यवस्था है ये पूर्ण करना बहुत जरूरी है, काबर कि आज के जो समय में हर घर नल कनेक्शन होते, नल कनेक्शन से का है अब हर घर से पानी निकलना तय है, तो पानी के जो निकासी के लिए नाली और सीसी रोड बहुत ज़रूरी है, ताकि गांव ला सुरक्षित रख सकन और हमार गांव जो है साफ़ सफाई में भी आगे रहे। यही कारण, यही सोच बना के मैं आगे के जो 1 साल के जो बचे हुए काम है ये मैं करना है मुला। तो हम लगातार सरपंच जी से चर्चा करते हैं, गजेंद्र सिरसाद जी से, जो अंजोरा डाबा पंचायत के सरपंच हरे, और ये जो विधानसभा है अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, और बहुत सारा समाज की बहुल्यता होने के बाद भी जो सामान्य जो संख्या है, मतलब सामान्य भी और नहीं बोल सकन, एक परिवार के जो व्यक्ति है कलार समाज के, सिन्हा समाज के सिरसाद जी, गजेंद्र सिरसाद जी ओला मौका दे गए है सरपंच के रूप में, और 4 साल सफलतम होकर कार्यकाल गुजर चुके हैं, 1 साल बचे हैं, जेमें नाली, सड़क, शुद्ध पेयजल और बिजली के तमाम सुविधा ला लेके वो लगातार प्रयास करते हैं, और भी हम ऐसे समाज सेवी मन से आप मला रूबरू कराबो, सरपंच मन से रूबरू कराबो, और आगे भी हम एक मुलाकात के तहत नया मेहमान मन से मुलाकात करा के आप मला साझा करबो। कैमरा पर्सन खोमन देवांगन के साथ साधना न्यूज़ संवाददाता दुर्ग, छत्तीसगढ़।